ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहभीषणम भद्रम मृत्युम नमामि। ब्रह्मा जी से मांगा ऐसा वरदान जिसका नहीं था कोई भी समाधान। न दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर मरूं और न ही घर के बाहर, न स्त्री से मरूं और ना ही पुरुष से, न मनुष्य से मरूं और ना ही पशु से, ना ही आकाश में मरूं और ना ही धरती पे, ना ही अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से। आखिर कौन बनेगा मृत्यु का कारण और कैसे होगा इस उलझन का निवारण? दोस्तों नमस्कार, ज्ञान की चर्चा में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कुलदीप सक्सेना आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आप सभी देशवासियों को भगवान नरसिंह जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज भगवान नरसिंह जी की जयंती है। कौन है भगवान नरसिंह? दोस्तों पौराणिक कथाओं में और अपने पूर्वजों में हमने सुना था कि भगवान विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार लिया था और बेहद विचित्र रूप धारण किया था। और वो दैत्य कौन था जिसने इस तरीके से अजीब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, जिसका कहीं भी कोई भी काट नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु जी ने आखिर उसका समाधान निकाल लिया। तो आखिर भगवान नरसिंह जी ने अवतार क्यों लिया और ऐसा विचित्र रूप क्यों रखा और किस तरीके से उन्होंने उस दैत्य को मारा, और आखिर भगवान नरसिंह जी की कथा क्या है, आइए जानते हैं। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी की रक्षा हेतु बड़ा रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प ले लिया था। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं न घर में मरूं ना ही बाहर, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से, ना ही दिन में मरूं ना ही रात में, न मनुष्य से मरूं ना ही पशु से, न आकाश में मरूं ना ही धरती पे। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद उसने सोचा कि अब कोई भी उसे नहीं मार सकता और वो अमर है, और ये सोचकर वो अपने आप को भगवान मानने लगा और उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यपु को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यपु के पुत्र भक्त प्रहलाद ने उसे समझाया कि ईश्वर तो कोई और है, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र का विरोध किया और उसको मारने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन भगवान श्री हरि ने प्रहलाद की हर प्रकार से रक्षा की। जब हिरण्यकश्यपु के आतंक का कोई ठिकाना न रहा, तब भगवान विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण किया और खंबे से प्रकट हुए और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यपु के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। जैसा हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, उसी के अनुरूप ही भगवान श्री हरि ने नरसिंह रूप रखा था। उनका मुख सिंह का था और शरीर मनुष्य का था। वो ना ही मनुष्य थे और ना ही पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को संध्या काल को मारा था। ना ही उस समय दिन था और ना ही रात। वो ना ही स्त्री थे और ना ही पुरुष थे। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। इस तरह उसकी मृत्यु
ना ही आकाश में हुई, ना ही धरती पे, ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से। और उन्होंने उसको दरवाजे पे मारा था, ना ही वो घर के अंदर था और ना ही घर के बाहर। तो इस तरीके से भगवान विष्णु जी ने विचित्र रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। आखिर भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यपु का नाश हुआ। कहते हैं कि जब जब धर्म खतरे में होता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान नरसिंह जी की एक छोटी सी कथा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्ञान की चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।